हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम मंत्रा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 13 जून के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो सारे क्वालिटी क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं जो आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिए। आपको अपने अपकमिंग एग्जाम में इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे और जो भी एस्पायरेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलती रहें। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम कल के वीडियो का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। कल का क्वेश्चन था क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्यूएस एक ग्लोबल हायर एजुकेशन थिंक टैंक है जिसके द्वारा वर्ल्ड की 1300 यूनिवर्सिटी को रैंक किया गया है। टॉप 100 में इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन टॉप 200 में इंडिया की 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं। उनके नेम्स हैं आईआईटी बॉम्बे जिसका रैंक है 117, उसके बाद है आईआईटी दिल्ली जिसका रैंक है 185 एंड देन आईआईएससी बैंगलोर जिसका रैंक है 186। चलिए अब हम आज के करंट अफेयर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार $600 का आंकड़ा पार कर दुनिया भर में चौथे सबसे बड़े रिजर्व धारक के रूप में रूस के बराबर आ गया है। निम्नलिखित में से कौन विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल नहीं है। रिसेंटली इंडिया's forex reserve crossed $600 mark for the first time, equals Russia as the 4th largest reserve holder worldwide. Which of the following is not included in the forex reserve? Options हैं सोना, विदेशी मुद्रा संपत्ति, विशेष आहरण अधिकार यानी कि SDRs, या फिर सारे ऑप्शंस ही करेक्ट हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट। बिकॉज फॉरेक्स रिजर्व में गोल्ड, फॉरेन करेंसी एसेट्स और एसडीआर ये तीनों ही इंक्लूडेड होते हैं। फॉरेक्स रिजर्व में बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स एंड अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इंक्लूडेड होती हैं और ज़्यादातर जो फॉरेक्स रिजर्व है वो यूएस डॉलर में रखा जाता है। इंडिया में फॉरेक्स रिजर्व गोल्ड, फॉरेन करेंसी एसेट्स जो कि डॉलर्स में रखी जाती है और एसडीआर इंक्लूडेड है। एसडीआर को 1969 में आईएमएफ द्वारा क्रिएट किया गया था। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूएनसीटैड के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। Who has been appointed as Secretary General of United Nations Conference on Trade and Development? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, रेबेका ग्रिन्सपैन। तो चलिए इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। ग्रिन्सपैन यूएनसीटेड की जनरल सेक्रेटरी बनने वाली पहली विमेन बन गई है और पहली सेंट्रल अमेरिकन है। ये एक इकोनॉमिस्ट है और इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी हाई लेवल पोजीशंस होल्ड की हैं, जैसे कि ये रह चुकी हैं फॉर्मर अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन एंड एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूएनडीपी। इसके अलावा इन्होंने यूएनडीपी के रीजनल डायरेक्टर फॉर लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन के रूप में भी काम किया है और ये कोस्टा राइका की वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं फ्रॉम 1994 टू 1998 तक। इनसे पहले जो एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल यूएनसीटैड की है वो है इजाबेल ड्यूरेंट। अब हम देखते हैं यूएनसीटैड के बारे में। ये एक परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है जिसे 1964 में इस्टेब्लिश किया गया था और ये यूएन जनरल असेंबली एंड यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को रिपोर्ट करती है। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी हो सकता है, तो आप इसको प्रॉपरली सारा ही तैयार करके जाइए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अंतरिक्ष संगठन ने शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए एनविजन नामक अपने मिशन के बारे में घोषणा की है। Which space organization has announced about its mission called Envision to study Venus? इसका आंसर ऑप्शन बी, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। पहले हम जानते हैं एनविजन के बारे में।
एनविजन यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है और इसमें नासा भी कंट्रीब्यूट करेगी। इसे एरियन 6 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा और इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। इस मिशन का ऑब्जेक्टिव है प्लैनेट के एटमॉस्फेयर एंड सरफेस को स्टडी करना, वहाँ की जो ट्रेस गैसेस है उनको स्टडी करना और सरफेस कंपोजिशन को एनालाइज करना। वीनस पर इसके अलावा और कौन कौन से मिशन हैं? नासा ने रिसेंटली वीनस पर जाने के लिए 2 मिशन सिलेक्ट किए हैं। इनके नेम है दा विंसी एंड वेरिटस। वीनस के लिए जो सबसे पहले स्पेसक्राफ्ट गया था वो था सोवियत यूनियन की वेनेरा सीरीज और उसके बाद नासा का मैगेलन मिशन। इसके अलावा जापान का अकात्सुकी मिशन जो है वो भी इस प्लैनेट को स्टडी कर रहा है फ्रॉम द ऑर्बिट। चलिए अब देखते हैं वीनस प्लैनेट के बारे में। वीनस सेकेंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है इन द स्काई आफ्टर द मून और ये अपने थिक क्लाउड कवर की वजह से ब्राइट अपीयर होता है। इसे अर्थ ट्विन्स भी बोला जाता है बिकॉज ऑफ देयर सिमिलर साइजेस। तो ये वीनस मिशंस और वीनस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2021? इसका आंसर है ऑप्शन बी, घर पर योग और परिवार के साथ योग, योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को हर साल 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है और इस डे का जो आइडिया है वो इंडिया द्वारा 2014 में UNGA के 69 सेशन में दिया गया था और फर्स्ट योगा डे 2015 में बनाया गया था। रिसेंटली 7th योगा डे के एक इवेंट पर आयुष मिनिस्ट्री ने एक मोबाइल ऐप नमस्ते योगा को भी लॉन्च किया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ई कॉमर्स दिग्गज ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना का नेतृत्व करने के लिए तेलंगाना सरकार के साथ भागीदारी की है? Which e-commerce giant has partnered with Telangana government to lead Medicines from the Sky project? इसका आंसर है ऑप्शन ए, फ्लिपकार्ट। रिसेंटली फ्लिपकार्ट ने तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए पार्टनरशिप की है। इसमें ड्रोन्स के थ्रू रिमोट एरियाज में वैक्सीन एंड मेडिसिन सप्लाई की जाएंगी और इसके लिए फ्लिपकार्ट जियो मैपिंग, लोकेशन ट्रेसिंग, रूटिंग ऑफ शिपमेंट एक्सेट्रा टेक्नोलॉजी का भी यूज करेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने किस खाड़ी देश के साथ घरेलू कामगारों की भर्ती में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इंडिया हैज साइंड एन MOU on the cooperation on domestic worker recruitment with which Gulf nation? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कुवैत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन 2 देशों के बीच न्यू अटलांटिक चार्टर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? Recently, New Atlantic Charter Agreement was signed between which 2 nations? इसका आंसर है ऑप्शन सी, US एंड UK। यूके में GS समिट के टाइम पर US प्रेसिडेंट बाइडन एंड UK PM बोरिस जॉनसन के बीच मीटिंग के दौरान यह न्यू अटलांटिक चार्टर साइन किया गया था और ये अटलांटिक चार्टर का ही एक न्यू वर्जन है, इसीलिए इसे न्यू अटलांटिक चार्टर नाम दिया गया है। अटलांटिक चार्टर विंस्टन चर्चिल एंड रूजवेल्ट के बीच 1941 में साइन हुआ था और इस न्यू अटलांटिक चार्टर में मॉडर्न डे थ्रेट्स जैसे कि इलिसिट फाइनेंसिंग, वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट, एक्सट्रीमिज्म, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस इंक्लूडिंग कोविड-19 पैंडेमिक को आउटलाइन किया गया है। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के लिए 2022-23 के कार्यकाल के लिए अस्थायी सदस्यों के रूप में नहीं चुना गया है? Which of the following countries have not been elected to the UN Security Council as non-permanent members for 2022-23 term? जिसका आंसर है ऑप्शन डी, वियतनाम, बिकॉज गैबोन, घाना, UAE।
अल्बानिया एंड ब्राज़ील को यूएन जनरल असेंबली द्वारा यूएनएससी में एज नॉन परमानेंट मेंबर्स इलेक्ट किया गया है। यूएनएससी में टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एडीपी पर एक स्वतंत्र रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? Recently, an independent report on aspirational district program ADP is released by, इसका आंसर है ऑप्शन सी यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने विरासत वृक्ष अवधारणा को लागू करने के लिए कार्य योजना को मंजूरी दी है? Recently, which state's cabinet has approved the action plan to implement हेरिटेज ट्री कॉन्सेप्ट? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने शहरी क्षेत्रों में 50 वर्ष और उससे अधिक उम्र के प्राचीन और पुराने पेड़ों की रक्षा के लिए एक कार्य योजना को मंजूरी दी है। तो चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे देखने से पहले हम सारा रिवाइज कर लेते हैं। आज का हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था। हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार $600 का आंकड़ा पार कर दुनिया भर में चौथे सबसे बड़े रिजर्व धारक के रूप में रूस के बराबर आ गया है। तो निम्नलिखित में से कौन विदेशी मुद्रा भंडार में इंक्लूडेड नहीं है? तो इसका आंसर था ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज जो गोल्ड, फॉरेन करेंसी, ऐसे स्पेशल ड्राइंग राइट्स है वो सारे ही फॉरेक्स रिजर्व के बीच में इंक्लूडेड है। अगला क्वेश्चन था, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCTAD के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी रेबेका ग्रिन्सपैन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस अंतरिक्ष संगठन ने शुक्र का अध्ययन करने के लिए एनविजन नामक अपने मिशन के बारे में घोषणा की है? तो इसका आंसर है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का विषय क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी घर पर योग और परिवार के साथ योग। अगला क्वेश्चन था, किस ई कॉमर्स दिग्गज ने मेडिसिन्स फ्रॉम द स्काई परियोजना का नेतृत्व करने के लिए तेलंगाना सरकार के साथ भागीदारी की है? तो आंसर क्या है इसका? फ्लिपकार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने किया था, भारत ने किस खाड़ी देश के साथ घरेलू कामगारों यानी कि डोमेस्टिक वर्कर्स की भर्ती में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर था ऑप्शन बी कुवैत। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हाल ही में किन दो देशों के बीच न्यू अटलांटिक चार्टर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी US एंड UK। इसके बाद हमने क्वेश्चन किया था, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के लिए 2022-23 के कार्यकाल के लिए अस्थायी सदस्यों के रूप में नहीं चुना गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी वियतनाम। अगला क्वेश्चन था, हाल ही में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम पर एक स्वतंत्र रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? इसका आंसर है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के थ्रू। और लास्ट क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने विरासत वृक्ष यानी कि हेरिटेज ट्री कंसेप्ट को लागू करने की कार्य योजना को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। तो चलिए अब हम क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं, जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। क्वेश्चन है, नगोर्नो कराबाख इज अ डिस्प्यूटेड रीजन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? ऑप्शंस हैं आर्मेनिया टर्की, अजरबैजान ईरान, टर्की ईरान या फिर आर्मेनिया अजरबैजान। तो इसी के साथ ही आज का हमारा करंट अफेयर क्वेश्चंस का लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। कल हम फिर नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे और क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर भी हम देंगे। Thank you so much.